वानर मुख नारद। काम पर विजय प्राप्त करने के बाद नारद बेहद उत्साहित हुए अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। उन्हें अपनी उपलब्धि बताई, मगर ब्रह्मा जी ने के काम पर विजय प्राप्त करने को अधिक महत्व नहीं दिया। नारद जी इसके बाद शिवलोक में भगवान शिव के पास गए और उन्हें भी अपनी उपलब्धि बताई, मगर शिव ने भी नारद की उपलब्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने नारद को इस बात को लेकर भगवान विष्णु के पास न जाने की सलाह दे डाली। देवर्षि नारद हैरान थे, वे खिन्न थे। उन्हें यह आशा न थी कि उनकी काम विजय पर उनके पिता ब्रह्मा और शिव प्रसन्न न होंगे। वे शिव को सीधा साधा भोला भाला मानते थे। सभी का कहना था कि शिव का किसी से कोई बैर नहीं है, पर सा था नहीं। नारद को विश्वास हो गया था कि उनकी काम विजय ने शिव में ईर्ष्या का संचार कर दिया। वे सोचने लगे, शिव कहाँ जीत पाए थे काम को। काम पर विजय प्राप्त करने की जगह वे तो क्रोध नामक विकार की पकड़ में आ गए थे। तभी तो गुस्से में आकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या यही है योगी का लक्षण? नारद के कानों में शिव के यह शब्द, वत्स, तुमने अपने पिता और मुझे प्रसन्नतापूर्वक अपनी विजय का समाचार दिया, पर श्रीहरि को यह बताने उनके पास न जाना। बार बार गुज रहे थे, वे मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, क्यों न उन्हें अपनी सफलता का समाचार दूं? नारद बड़बड़ाए जा रहे थे। इसी चिंतन में न जाने कब शिवलोक से विष्णुलोक की यात्रा तय हो गई और मार्ग में कौन कौन मिला, नारद को कुछ पता नहीं चला। विष्णुलोक के प्रमुख द्वारपाल जय विजय आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नारद की सी अस्तव्यस्त दशा इससे पहले कभी न देखी थी, और फिर नारद की वीणा की तारें भी तो मौन थीं। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद ने उनकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। वे जानना चाहते थे कि उनकी विजय का समाचार विष्णुलोक में उनसे पहले ही तो नहीं पहुंच गया। लेकिन से कोई लक्षण न देख नारद ने अभिवादन के जवाब में सिर्फ अपना सिर हिला दिया। यह अभिवादन की परंपरा के विरुद्ध था। लेकिन नारद तो परंपरा से परे मात्र अपने अस्तित्व के नए स्वरूप की स्वीकृति में लगे हुए थे। नारद ने द्वारपालों के सामने अपना निश्चय रखा, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनकर जय विजय को और भी ज्यादा हैरानी हुई। वे सोचने लगे, देवर्षि के लिए तो किसी भी लोक में किसी प्रकार का विधि निषेध नहीं है, वे कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर यह औपचारिकता कैसी? यह सोच दोनों भागे भागे भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने देवर्षि के आगमन की सूचना भी दी और यह भी निवेदन किया कि आज देवर्षि बदले हुए हैं। भगवान ने अपनी आंखें खोले बिना जय विजय की सारी बात सुनी, अंत में मुस्कराए और देवर्षि को ससम्मान लाने की अनुमति प्रदान कर दी। देवर्षि ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श किया। भगवान ने बिना कोई आशीर्वाद दिए पूछा, कैसे हो नारद? आज देवर्षि विषाद और खिन्न कैसे दिख रहे हैं? नारद की आंखों से अश्रुधारा बह चली। बोले, आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, पर मुझ अज्ञानी को आज पहली बार ज्ञात हुआ कि किसी की सफलता पर कोई प्रसन्न नहीं होता, यहाँ तक कि पिता भी नहीं और देवों में भी कोई नहीं, भले ही वे चाहे शिव ही क्यों न हो। वे भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं हैं। आप ही बताएं, उन्होंने सा क्यों कहा कि मैं अपनी विजय गाथा आपको न बताऊं? श्रीहरि ने प्रश्न किया, विजय गाथा? कैसी विजय गाथा नारद जी? नारद बोले, हाँ भगवन, विजय गाथा, जिस पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया, मैंने उस कामदेव को परास्त कर दिया। उसने हारने के बाद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे, आपके दास से क्षमा मांगी। लेकिन नारद, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमने विवाह नहीं किया, तो क्या
काम पर तुमने पहले विजय नहीं पाई थी? श्रीहरि ने मुस्कुराते हुए जब यह प्रश्न पूछा तो महालक्ष्मी भी बिना मुस्कुराए न रह सकी। श्रीहरि के इन वाक्यों में किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं था। वे नारद को भीतर से कुरेदकर कुछ बाहर निकालना चाहते थे। नारद के पास श्रीहरि के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। श्रीहरि बोले, देवर्षि, तुम तो सहज रूप से काम से परे हो। उस पर विजय की बात सोच स्वयं को अपने स्वरूप से नीचे क्यों गिराते हो? सहज विचरण करो, विजय पराजय से परे जनहित का कार्य करो। यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। यह सुनकर नारद का मुखमंडल आंसुओं से धुल चुका था। सा क्यों हुआ था, इसे तो श्रीहरि भी जानते थे। महालक्ष्मी ने अपना स्नेह भरा हाथ देवर्षि के माथे पर रखा। नारद कुछ सहज हुए। उन्होंने श्रीहरि को प्रणाम किया। श्रीहरि ने आशीर्वाद दिया, जो चाहते हो वह प्राप्त करो। नारद के मुख से निकला, भक्ति दे भगवन, अपनी भक्ति दे। समय बीता। पृथ्वीलोक में विचरते हुए नारद की दृष्टि समुद्र के किनारे बसे एक सुंदर नगर पर पड़ी। नारद उस ओर मुड़े। नगर में प्रवेश किया। लगा मानो इंद्रपुरी पहुंच गए। राजमहल के प्रवेश द्वार पर जा खड़े हुए नारद का सभी ने अभिवादन किया। महाराज को देवर्षि के आगमन का समाचार मिला। वे महारानी के साथ अगवानी करने आ पहुंचे। देवर्षि का मायानगरी में स्वागत है, इतना कहकर महाराज ने देवर्षि को दंडवत प्रणाम किया। वेदों का सस्वर पाठ आरंभ हो गया। देवर्षि आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा जैसे सब कुछ पूर्व नियोजित था, लेकिन देवर्षि इस समय विचारों की उलझन में नहीं उलझना चाहते थे। उन्हें बस इतना पता चल गया था कि उस नवीन का नाम मायानगरी था। मन ही मन वह यह भी सोच रहे थे कि नगर की भव्यता के हिसाब से मायानगरी नाम सार्थक ही है। देवर्षि राजभवन में पहुंच चुके थे। वे राजसिंहासन पर आसीन थे। समूचा राजपरिवार देवर्षि के चरण में बैठा था। महाराज ने महारानी के कानों में कुछ कहा। महारानी प्रणाम कर वहां से उठीं और रतिवास की ओर चल दीं। थोड़ी देर बाद देवर्षि उठ खड़े हुए, बोले, राजन, मैं अब चलता हूं। फिर कभी। अभी देवर्षि कुछ कहते कि सामने से